नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के सोनीपत जिले के तारानगर क्षेत्र में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के सदस्य जगदीश चंद जी लंबे समय से हृदय हार्ट संबंधी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें नियमित रूप से इलाज और दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बीमारी के कारण वे पहले की तरह काम करने में असमर्थ हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इलाज का बढ़ता खर्च और आय का अभाव परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऐसे न्यूज हरियाणा में हमारे साथ। तो दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है तारानगर जिला सोनीपत हरियाणा के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ एक ऐसा परिवार मौजूद है जो बहुत ही असहाय है, असमक्ष है अपना पेट भरने में और अपने घर का गुजारा चलाने में। तो आज हमारी टीम तारानगर के यहाँ पर पहुंच गई है, जिला सोनीपत में, जहाँ पर ये बोर्ड भी आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। आज इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अनुयायी पहुंच गए हैं इस परिवार को सहायता देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी असहाय परिवारों को जो है मिलाते हैं और उनका ध्यान रखते हुए लगातार रूप से जब तक नजर आते हैं, जब तक परिवार में वही कमाने लायक नहीं हो जाता है। तो आज जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका एक नारा भी है, जिसमें कहा जाता है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। और आज देखते हैं इस परिवार की क्या स्थिति है और क्या क्या जरूरत है आज इस परिवार की, और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या मदद आज उस परिवार की करेंगे। तो चलिए चलते हैं परिवार की ओर और बात करते हैं परिवार की। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। नगर के यहाँ पर जो ये एक परिवार मौजूद है जो असहाय है, जिसकी आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करने के लिए पहुंच गए हैं। हम उस परिवार के बीचों बीच मौजूद हैं। हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों से और जानेंगे क्या स्थिति से परिवार गुजर रहा है। और हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, पता लगाएंगे क्या राहत सामग्री आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के लिए आई है। उससे पहले मैं आपको अपने पीछे का ब्यौरा दूं तो यहाँ पर चारपाई पर वो सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ नजर आ रहा है, जो आज परिवार की मदद के लिए यहाँ पर पहुंचा है। और पीछे पोस्टर भी लगा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। और ऊपर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों के भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर इस परिवार के सुन के अन्नपूर्णा मुहिम में इस परिवार को जोड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर परिवार के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, पता लगाएंगे क्या स्थिति से परिवार गुजर रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर माता जी मौजूद हैं, हम माता जी से बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, कितने सदस्य हैं कुल परिवार में आपके? हम दो ही हैं।
दो ही जने हो। हाँ। नाम क्या है आपका? मेरा कृष्णा। कृष्णा नाम है आपका। तो परिवार में वैसे आपके बच्चे और कितने सदस्य हैं टोटल? 2 बच्चे हैं, उन दोनों की शादी हो गई है, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी, हाँ। 4 जने हैं आप। हाँ, हाँ। और अभी 2 जने आप यहाँ पर रह रहे हो। हाँ जी, हाँ। कितने टाइम से 2 जने आप अकेले रह रहे हो? हमारे को तो 17 साल हो गए हैं। 17 साल से आप दोनों रह रहे हो। और बेटी और बेटा? वो अलग, बेटा तो शादी हुई थी 3-4 महीने बाद ही वो अलग रह रहे हैं। फिर कभी साथ नहीं गए, अकेले ही रहते हैं हम दोनों। जी। तो माताजी घर का गुज़ारा कैसे चल पा रहा है? खाने-पीने का या फिर कोई खर्चा है वो कैसे निकल पा रहा है? बेटी पहले तो ये काम करते थे, ये अभी 4-5 साल से ज़्यादा दिक्कत हो गई है हमें। बेटी देती थी, अब उसका भी काम बंद हो गया है। जी। तो 1 साल हो गया बस, अब कहीं से खर्चा नहीं मिल रहा हमें। अंकल जी को क्या दिक्कत आई हुई? इनको हार्ट की दिक्कत है। इनको बाईपास सर्जरी बता रखी है डॉक्टर ने। तो बाईपास तो हमने करवाई नहीं, दवाइयों से ही इलाज चल रहा है अभी। तो ये कहते हैं मैं नहीं करवाता ऑपरेशन, जी, जी, दवाइयों से ही काम चल रहा है अभी तो। जी। तो जैसे अंकल जी अब कमा नहीं पा रहे हैं बीमारी के कारण, तो जब से अंकल जी ने कमाना छोड़ा है उसके बाद आपका खर्चा कैसे चल पाया है? बेटी देती थी हमारे को, बेटी शेयर मार्केट का काम करती थी, वही देती थी। अब 1 साल से उसका भी काम बंद है, जी। तो फिर कहीं से नहीं मिल रहा खर्चा। तो किस तरह की स्थिति से गुज़र रहा है परिवार? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। जो माताजी हैं वो भावुक हो गई हैं अपनी बात, अपनी स्थिति बताते-बताते, और उनका कहना है कि हम टोटल 4 जो है मेंबर हैं परिवार में, 1 बेटी और 1 बेटा। जो बेटा है वो जो शादी के कुछ महीने बाद ही चला गया था, उसको काफ़ी साल हो गए हैं, वो माताजी के पास अब नहीं रहता। और जो उनकी बेटी है वो उनकी जो है मदद करती थी, लेकिन अब वो भी फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है कि वो उनकी मदद कर पाए, और यहाँ पर अब 2 जने परिवार में बचे हैं, जिसमें से अंकल जी पहले कमाते थे, लेकिन अब अंकल जी बीमार होने के कारण नहीं कमा पा रहे हैं। तो जो है माताजी ने बताया कि 1 साल से गुज़ारा चलाना जो है बहुत मुश्किल परिवार का हो गया है, और इतनी नाज़ुक स्थिति से ये परिवार गुज़र रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 25 साल से परिवार जो है किराए पे रहता है, रेंट पे रहता है, और इस घर में जो आप पीछे मकान देख रही हैं, 1 कमरा है और 1 रसोई है। ये परिवार इस कमरे में यहाँ पर इस जगह पे 2 साल से जो है रह रहे हैं, दोनों अकेले मियाँ-बीवी अपना गुज़ारा जैसे-तैसे चला रहे हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की आज सुन ली है, क्योंकि परिवार ने जो है दुआ संत रामपाल भगवान से की होगी, और संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत उभर कर सामने आए हैं, जो इस तरह के परिवारों की सूध लेते हैं और इनका जो है सहारा बनते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार का भी सहारा बनने के लिए पहुँच गए हैं, और उनके सभी अनुयायी यहाँ पर इस परिवार की मदद के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि क्या मदद इस माताजी के लिए, यहाँ पर इस परिवार के लिए लेकर के वो लोग आए हैं। तुम्हारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जिस परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, तो वो क्या स्थिति है परिवार की, किस स्थिति से परिवार गुजर रहा है? इनका एक लड़की है, एक लड़का है, वो अलग रहते हैं। उनका भी इतना कमाने का साधन नहीं है। उनके पास भी 2 बच्चे हैं, और ये मियाँ बीवी हैं, ये हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, और ये भी इतना काम करने में समर्थ नहीं है। इसलिए एक कई दिन से यहाँ 1 महीने के करीब हमको पता लगा अगर ऐसे ऐसे है किसी के ज़रिए, तो हम इनके पास आए, फिर इनके बारे में पूछताछ की। अभी ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज गरीबों की सहायता कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या राहत सामग्री आज परिवार के लिए आप लेकर आए हैं? मैम आज हमारे परमात्मा ने असहाय और गरीब लोगों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। हमारे गुरुजी ने नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे कबीर भगवान। तो हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार हम उन लोगों के पास जाते हैं जो जरूरतमंद है, और उनको हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार जरूरत की आवश्यक सामग्री दी जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। 15 किलो आटा, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, ये 2.5 किलो चावल, और ये 2 किलो चीनी, 1 डब्बा दूध, 1 पैकेट चाय पत्ती, और 1 बोतल तेल, और इधर और ये 2 नहाने के साबुन, और 1 कपड़े धोने का साबुन, और इधर से घड़ी, ये सरफ है। जो नीचे दालें हैं, ये देखिए जी, चना दाल, मूंग दाल, चना, बेसन, एक किट, और ये साथ में देखिए दाल मूंग की धुली हुई है, और इधर दलिया है, और इधर ये देखिए अगर अचार भी दे रखा है, 1 पैकेट देखिए नमक, 1 पैकेट ये देखिए धनिया, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट लाल मिर्च,
और जो भी आवश्यकता की जरूरी सामग्री है वो हमारे गुरुजी जरूरतमंद परिवार को देते रहते हैं। आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर सहायता लेकर के आए हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहली बार का जो है राशन सामग्री है 1 महीने बाद जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस परिवार को कैसे पता चलेगा कि कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, कैसे ये परिवार जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा सेवा प्राप्त कर पाएगा? ये आश्रम की तरफ से कार्ड दिया गया गुरुजियों ने, जी। और इसमें ये नंबर दिया गया है। जी। इसके हिसाब से इनको ये दे दिया जाएगा, और ये इसको फ़ोन नंबर करेंगे, इस फ़ोन पर अपना फ़ोन में लाएंगे तो राशन गुरुजी इनके टाइम पे भेज देंगे। ये कार्ड इनको दे दिया गया है, ये नंबर है, इस पर ये फ़ोन करेंगे तो ये कार्ड है, ये नंबर है, ये दे दिया गया है। इस पे राशन खत्म होने पर इसको फ़ोन करने पर आप लोगों के लिए राशन आ जाए। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो ये वो सारा सामान था जो राशन सामग्री है, जो परिवार की जरूरत होती है, परिवार को मुहैया करा दिया गया है। तो सर यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके अलावा भी परिवार की कुछ मदद की गई है? ये 6,000 तो इनकी दवाई के लिए दिए जा रहे हैं, और किराए पे जो मकान है उसका किराया दिया जा रहा है, और इनका जो भी दवाइयों का है और सिलेंडर है गैस का, ये सुविधा और गुरुजियों ने इनके लिए दी है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज पहली बार जो है राशन सामग्री परिवार को मिली है, ये हमारी सामग्री जब खत्म हो जाएगी तो कब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस निरंतर रूप से परिवार की मदद करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? सदगुरु रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार की जब तक सहायता करेंगे, जब तक इस परिवार को कोई भी खाने कमाने का कोई और अलग से जरिया नहीं बनता, तब तक सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की सहायता करते रहेंगे। तो सर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत से परिवार जुड़ते हैं, कोई पहली बार जुड़ा है, किसी को 1 साल हो गया है, तो सभी परिवारों का रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाता है कि कैसे पता चलता है कि कब किसको महीना पूरा हो गया, अगले महीने जरूरत पड़ने वाली है? इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी परिवारों के लिए अपना हिसाब मेंटेन करने के लिए डायरी लगाई हुई है, कापी लगाई हुई है, जिससे उस परिवार का उस दिन जिस दिन सेवा होती है उस दिन सारा हिसाब किताब दिखाया जाता है। जैसे इस परिवार को आज एक राशन की किट दी गई है पूरी, और 1 महीने इस परिवार को हृदय रोग से ग्रसित है तो इसकी दवाइयों के लिए पैसे भी दिए गए हैं, और 1 महीने का किराया भी है, और सिलेंडर के लिए सिलेंडर भी भरवाया गया है जी। ये सिलेंडर भी है जी, ये सिलेंडर भरवाया गया है जी। यहाँ पर और भी अनुयायी मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करना चाहूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कोई भी परिवार जुड़ सकता है या फिर कोई गाइडलाइंस है कि यही परिवार जुड़ सकते हैं? इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वही परिवार जुड़ सकता है जो लाचार हो, जिसके घर में कोई करने वाला ना हो या दुखी हो, जिसके पास कोई भी जीने का रास्ता ना हो, तो इस मुहिम से वही जुड़ सकते हैं। ये हमारे गुरुजी आगे, और इसके साथ हमारे गुरुजी की और भी शर्तें हैं कि जैसे कि ये परिवार नशे से दूर रहेगा तब तक इनकी सहायता की जाएगी, और अंडा मांस और मिट्टी वगैरह ये चीजें नशे इन चीजों से दूर रहेंगे तब तक हमारे गुरुजी। सर मैं जानना चाहूंगी कि परिवार को ढूंढा कैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ने के लिए, कैसे पता चला परिवार का? इनका एक मित्र का फोन आया था हमारे पास, उन्होंने बताया था कि जगदीश नाम के यहाँ आपके पड़ोस में रह रहे हैं। पहले तो जीने की राह और ज्ञान गंगा पुस्तक दी गई थी इनको, फिर उसके बारे में बताया गया, फिर हमने इनसे पूछा गया कि वास्तविक भाई ये बात ऐसे है? तो ये शर्मा रहे थे, बता ही नहीं रहे थे। 2-3 बार हमने इनको अच्छी तरह पूछा, फिर इन्होंने बताया कि भाई साहब हमारी स्थिति ये है, हमारे परिवार में हम तो एक लड़का एक लड़की और है, उनके वो भी कमाने में इतने वो नहीं है, सक्षम नहीं है, और हमारे पास खाने पीने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो हमने इनसे पूछा भाई देखो शर्म की बात नहीं, हमारे गुरुजी यहाँ तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और सबकी सहायता कर रहे हैं, तो आप भी उसमें से अपना सहायता लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और भूखे मरने का क्या फायदा है। और ये भी कह रहे थे कि भाई ये वीडियो जाएगी, इधर दिखाएंगे उधर दिखाएंगे, हमको शर्म आती है। हाँ भाई टाइम परमात्मा है, परमात्मा के सामने कोई भी चीज मांगोगे वो दे रहे हैं तो ले लो। अगर प्रधानमंत्री देगा तो उसका नाट जाओगे आप? बताओ, तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, मालिक है पूरे संसार के, पृथ्वी के। तो जो उनको इन्होंने सहायता दी उसको आप
स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले ये बेड़ा खुद उठाया कि एक दूसरे की मदद की जाए। उनके अनुयायियों को ये चीज सिखाई गई और उनके अनुयायी भी इस तरह से मदद कर रहे हैं और इसी तरह से संदेश आगे आगे लोगों में बढ़ता जाएगा और अच्छाइयों की शुरुआत तो हो ही चुकी है, बल्कि अच्छाइयाँ इस संसार में बढ़ती जाएंगी और सतयुग यहाँ पर आता जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का इसके पीछे मकसद भी यही है कि सतयुग इस लोक में, इस दुनिया में सतयुग को लाया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर इस तरह के असमक्ष परिवारों को ढूंढ करके उनकी मदद करके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जोड़ते हैं और उनकी मदद करते हैं। जहाँ पर ये अंधकार में पड़ा हुआ जो परिवार था उसकी भी सहायता करके संत रामपाल जी महाराज जी ने सतयुग की शुरुआत करते हुए इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ा और इनके सारे दुखों को जो है यहाँ पर हरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े हमने पहली बार की आपको तारा नगर की सोनीपत जिला की रिपोर्ट दिखाई। अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने वाले हर परिवार की रिपोर्ट हम आपको इस तरह से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब